students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 12, measurement. तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मेजरमेंट क्या है, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज को नापना। फाइन, हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है या मेजरमेंट की जरूरत क्या है। फाइन, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। So chapter number 12, measurement. Now लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम और टेम्परेचर। फाइन, नाउ वी मेजर थिंग्स टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन। तो हम चीजों को मेजर करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए, जैसे कि हाउ मच यानी कि कितना है, ठीक है। हाउ मच टॉल कितना लंबा है, हाउ मच मोर कितना और है, हाउ मच लेस कितना कम है, हाउ हॉट कितना गर्म है, हाउ मच हैवी कितना भारी है, एंड हाउ मच लॉन्ग यानी कितना लंबा है। फाइन, नाउ measurement is system of measuring and basis of scientific knowledge and its expression. There are different units of measurement. We measure time, length, breadth, temperature and weight. Let us discuss the method and units for measurement. तो मेजरमेंट एक साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। एक साइंटिफिक नॉलेज पर डेवलप्ड सिस्टम है जिसमें हम चीज़ों को नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम वेट, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट सबको नापते हैं। फाइन, तो अब हम अलग अलग ऐसी यूनिट्स पढ़ेंगे जिससे हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि जब हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करते हैं। Long ago, people used to measure length with help of their body parts. तो पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, जो लेंथ है अपने बॉडी पार्ट से मेजर करते थे, ठीक है। जैसे कि एक हैंड स्पैन, ये जो है पूरी लिटिल फिंगर से लेकर जो थंब तक का पार्ट है उसको हैंड स्पैन बोलते थे। तो देख लेते थे कि कोई चीज कितने हैंड स्पैन है, ठीक है। 1 हैंड स्पैन है, उसके बाद 2 हैंड स्पैन है, 3 हैंड स्पैन है, तो ऐसे नाप लेते थे, ठीक है। However, length of body parts isn't different for different people. For example, length of your hand span is different from your mother's hand span. पर ये तरीका ठीक नहीं था क्योंकि सबके बॉडी पार्ट्स की लेंथ अलग होती है, ठीक है। आपका हैंड स्पैन और आपकी मदर का हैंड स्पैन अलग होगा, ठीक है। तो चीज़ें एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगी। फाइन, तो फुट स्पैन और पेस भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे पहले मेजर किया जाता था लेंथ को। नाउ The unit of length is meter. 1 meter is divided into 100 equal parts. तो ऐसा ही यूनिट है लेंथ की, वो कितनी है, मीटर है, ठीक है। हम 1 मीटर को अगर 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. Each part is called centimeter. Each centimeter is further divided into 10 equal parts. Each part is called millimeter. जब हम सेंटीमीटर को फिर फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिलीमीटर. स्मॉल लेंस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर. छोटी छोटी लेंस को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो उससे बड़ी है तो मीटर में, बहुत बड़ी है तो किलोमीटर में, ठीक है। वी यूज अ मीटर रॉड, अ मेजरिंग टेप और रूलर टू मेजर लेंथ. तो एक मीटर रॉड आता है, एक मेजरिंग टेप आती है, एक स्केल आता है लेंथ को मेजर करने के लिए. लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. बड़े बड़े डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल, ठीक है। नाउ वेट. Have you ever seen vegetable vendor weighing vegetables? He uses a common balance. Most shopkeepers at sweet shops use electronic balances for weighing sweets. The commonly used units for measuring weights are grams and kilograms. तो आपने कभी किसी सब्जी वाले को सब्जी तोलते हुए देखा है, तो वो एक कॉमन बैलेंस यूज करता है, ठीक है। और अगर आप किसी मिठाई की शॉप पर मिठाई लेने जा रहे हो तो आजकल वो लोग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन यूनिट्स है वेट को मेजर करने के लिए वो क्या है, ग्राम्स या फिर किलोग्राम, ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स. जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेजर करते हैं ग्राम्स में, जो भारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेजर किया जाता है किलोग्राम में. कॉमन बैलेंस एंड वेट एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आर इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूज फॉर वेइंग. तो एक कॉमन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है और कुछ ऐसे ही डिवाइसेस हैं जिनसे हम वेट को मेजर करते हैं. फाइन, और आपको याद रखना है कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. अब आपको ग्रोसरी शॉप पर जाना है अपनी मदर के साथ और इन चीज़ों का वेट नोट डाउन करना है कि बिस्किट के पैकेट का कितना वेट है, एक
ब्रेड के लोफ का कितना वेट है, फाइन। नाउ capacity of container is the amount of liquid it can hold. Capacity is also called volume. तो एक कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। कैपेसिटी को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। अ बकेट हैज मोर कैपेसिटी देन अ मग, अ केटल होल्ड्स मोर टी देन अ कप। एक बकेट की कैपेसिटी एक मग से ज्यादा है, ऐसे ही जो केटल है वो ज्यादा चाय होल्ड कर सकती है एज कम्पेयर टू अ कप। तो कैपेसिटी ऑफ केटल इज मोर देन कप, तो हम क्या बोलेंगे, केटल की कैपेसिटी कप से ज्यादा है, क्योंकि केटल ज्यादा लिक्विड होल्ड कर सकती है, ज्यादा चाय होल्ड कर सकती है, ठीक है। लीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। स्मॉलर वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो लीटर्स है। अगर हमें उससे छोटी यूनिट पर जाना है तो हम यूज करते हैं मिलीलीटर्स, ठीक है। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के। उसके बाद टाइम, यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकेंड्स, टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड इन मिनट्स एंड आवर्स। तो टाइम को मेजर करने की यूनिट है सेकेंड्स, और टाइम को हम मेजर करते हैं आवर्स और मिनट्स में भी, ठीक है। वी यूज अ वॉच और क्लॉक टू मेजर टाइम। आज के टाइम में हम एक वॉच या क्लॉक का यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। अ क्लॉक और वॉच हैज 3 हैंड्स। एक क्लॉक और वॉच में 3 हैंड्स होते हैं। द शॉर्ट हैंड रीड्स आवर्स, जो सबसे छोटा हैंड होता है वो किसके लिए होता है, आर के लिए, यानी कितने घंटे हुए हैं, ठीक है, हम इसको आर हैंड बोलते हैं। लॉन्ग हैंड रीड्स मिनट, जो लंबा हाथ होता है उससे वो रीड करता है मिनट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। और एक थिन हैंड होता है विच रीड सेकेंड, ठीक है, उसको हम सेकेंड हैंड बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे छोटा जो हैंड है आर रीड करेगा, उसके बाद जो बड़ा वाला है वो मिनट रीड करेगा, और उसके बाद जो सबसे पतला है वो सेकेंड रीड करेगा, फाइन। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। सिमिलरली एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो टेबल क्लॉक, ब्रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे टाइम मेजर किया जाता है। नाउ टेम्परेचर, व्हाट डू योर पेरेंट्स डू व्हेन यू हैव फीवर? दे चेक योर बॉडी टेम्परेचर विद द थर्मामीटर। जब आपको बुखार होता है तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बुखार नापते हैं थर्मामीटर की हेल्प से, ठीक है। अ थर्मामीटर हेल्प अस टू मेजर टेम्परेचर। तो थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड आइदर ऑन सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम टेम्परेचर को 2 स्केल में मेजर कर सकते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस जिसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल पर वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमारा इतना टेम्परेचर आ रहा है थर्मामीटर में तो हमें कोई बुखार नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। नाउ वर्ड गैलरी, मेजरमेंट एक सिस्टम चीज़ों को मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है, एक कंटेनर की क्वांटिटी, वो अपने अंदर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, फाइन। नाउ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मेजरमेंट एक सिस्टम है चीज़ों को मेजर करने के लिए जो कि एक साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। उसके बाद लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। कॉमन यूनिट जो कि वेट को मेजर करने के लिए यूज होती है वो ग्राम्स और किलोग्राम्स है। किसी कंटेनर की कैपेसिटी बताती है कि कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है। उसके बाद लीटर स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की। देन टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड, मिनट्स और आवर्स में। उसके बाद एक थर्मामीटर हमें टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है। नाउ एक्सरसाइज, कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, कैपेसिटी को हम और क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। लॉन्ग हैंड ऑफ क्लॉक रीड्स, लॉन्ग हैंड क्लॉक का क्या रीड करता है, मिनट्स। द यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। Then fill in the blanks, that is standard unit of capacity. Capacity की standard unit क्या है, लीटर। लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन, लॉन्ग डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। देन 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। 1 मीटर को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100। द थिन हैंड ऑफ क्लॉक रीड्स, जो हैंड होता है क्लॉक का जो सबसे पतला होता है वो क्या रीड करता है, सेकेंड।
A clock or watch has dash hands. एक clock और watch में कितने hands होते हैं? ज़्यादातर 3, ठीक है, किसी किसी में 2 भी होते हैं. True false, one day has 25 hours. एक दिन में 25 घंटे होते हैं. No, this is false. Then there are different units of measurement. Measurement की अलग अलग units होती हैं. This is true. Then small lengths are measured in meters. छोटी छोटी length meters में measure की जाती है. This is true. Then heavy objects are measured in kilograms. Heavy object को kilograms में measure किया जाता है. This is true. Temperature is measured either on centigrade scale or on Fahrenheit scale. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself. Thank you everyone.